हेलो माय डियर लर्नर्स। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका हिंदी मीनिंग लगभग सेम होता है। ऐसे में हमारे बहुत सारे लर्नर्स ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसे किसी हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हों जिसमें वो हिंदी वर्ड आ रहा हो जिसके लिए हमारे पास इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, दोनों की हिंदी सेम है, तो हम कोई सा भी वर्ड यूज करें उस सेंटेंस में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन माय डियर लर्नर्स, ऐसे में आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है। अगर आप किसी भी इंग्लिश वर्ड को सेंटेंस में यूज करना चाह रहे हो तो आपको अपने वर्ड का राइट डेफिनेशन और उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स यूज होते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हिंदी के अकॉर्डिंग वर्ड को यूज करते हैं कि इसकी हिंदी ये है, हमने ये पढ़ा है, तो जब भी किसी सेंटेंस में ये हिंदी वर्ड आएगा हम इसके लिए ये इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे। ऐसे में आप एडिटिंग वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा गलती करोगे और अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। आज ऐसे ही 2 वर्ड्स के बारे में हम आपको बताएंगे जिनके मीनिंग को लेकर के ऑलमोस्ट लर्नर्स ये सोचते हैं कि इनका मीनिंग सेम है और इसी वजह से वो उनका इनकरेक्ट यूज कर देते हैं। और ऐसे 2 वर्ड्स जो हम पढ़ाएंगे वो कौन से हैं ये आप सोच रहे होंगे। तो एक वर्ड तो है मिस्टेक और दूसरा है एरर। ऑलमोस्ट लर्नर्स सोचते हैं कि दोनों का हिंदी मीनिंग क्या है, गलती। और ये सच भी है, हिंदी मीनिंग तो गलती ही है, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप ये सोचते हो कि ट्रांसलेशन करते समय गलती शब्द के लिए, अगर हिंदी सेंटेंस में गलती शब्द आ रहा है, हम चाहे मिस्टेक लें या एरर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सर जी ये बहुत बड़ी गलती है और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिस्टेक का अपना कॉन्टेक्स्ट है और एरर का अपना कॉन्टेक्स्ट है। दोनों के कॉन्टेक्स्ट अगर आपको क्लियर है तभी आप इनको ग्रामेटिकली राइट यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं मिस्टेक के बारे में। ये जो वर्ड है मिस्टेक, ये उस तरह की कैटेगरी में आता है गलती के लिए जब गलती आपकी इनफॉर्मल टाइप हो, कैजुअल हो, यानी एक्सीडेंटल होने वाली जो गलतियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी स्कूटी से रोड पर जा रहे हैं, आपको लेफ्ट में टर्न करना है, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना चाहिए, ये आप जानते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली आप इंडिकेटर देते हैं राइट साइड वाला। तो ये क्या है, एक मिस्टेक, राइट। अब मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे आपको 14 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 7 जा 14, एवरीबडी नो इट, आपको भी पता है, लेकिन बाई चांस आप लिख देते हैं 14 की पोजीशन में 15। तो ये क्या है, मिस्टेक, क्योंकि ये एक्सीडेंटल है, राइट। दूसरी तरफ जो दूसरा वर्ड है एरर, इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। एरर थोड़ा टेक्निकल वर्ड है और ये फॉर्मल टाइप का केस है, कैजुअल नहीं है। इसमें क्या है, आप कोई एक्शन कर रहे हो और उस एक्शन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं थी, जिसके चलते वहां पर आप गलती करते हो। वो क्या है, एरर। हो सकता है अभी हमारे स्टूडेंट सही से इस बात को नहीं समझ पाए हों, तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि एरर में क्या कॉन्टेक्स्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो और उस फॉर्म में मोस्टली आप देखते हैं कि जो नेम होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, बाकी इंफॉर्मेशन में आप स्मॉल केस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में क्या था कि वो फॉर्म आपको कैपिटल में ही फिल करना था, लेकिन आपने किसी से पूछा नहीं। नॉर्मली सभी फॉर्म्स में आपने ये हैबिट है कि हम केवल जो नेम है वो कैपिटल में लिखते हैं, बाकी जो फॉर्म है वो स्मॉल केस उसमें यूज हो सकता है। तो आपने स्मॉल केस का यूज किया, केवल नेम को ही कैपिटल में लिखा। बाद में आपको पता लगता है कि उस कंपनी की ये कंडीशन है कि आप जो फॉर्म फिल करेंगे केवल उसमें कैपिटल लेटर्स का यूज होना है। तो यहां आप गलती कर रहे हो, लेकिन इसलिए क्योंकि आपको उसके नॉर्म्स या टर्म्स एंड कंडीशन या रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं थे, इसलिए आप गलती कर रहे हो। तो ये क्या है, एरर। क्लियर। तो ये डिफरेंस है मिस्टेक और एरर का। अब हम एक एक सेंटेंस लेते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्टेक्स्ट और अच्छे से क्लियर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टेक का। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव मेड अ मिस्टेक इन माई असाइनमेंट। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मान लीजिए मैथ्स का असाइनमेंट था जहां पे आपको 14 को डिवाइड करना था 2 से, तो 2 7 जा 14 आपको पता है, लेकिन एक्सीडेंटली
बाई चांस आप क्या लिख गए 14 की पोजीशन में 15, तो फिर हमने ये बात बोली आई हैव मेड अ मिस्टेक इन माई असाइनमेंट। ओके, तो यहां पे हमने वर्ड क्या यूज किया, मिस्टेक। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपको क्लियर करेगा एरर का केस, कि एरर किस कंडीशन में यूज होगा। देयर इज एन एरर इन माई असाइनमेंट, आई हैव यूज अ डिफरेंट केस। देयर इज एन एरर इन माई असाइनमेंट, आई हैव यूज्ड अ डिफरेंट केस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको वहां पे कैपिटल केस ही यूज करना था, लेकिन आपने कौन सा केस यूज किया, स्मॉल केस, क्योंकि मोस्टली फॉर्म्स के अंदर नेम के बाद बाकी जो फिलिंग्स होती हैं वहां पे आप स्मॉल केस यूज कर सकते हो, केवल फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रखना होता है। लेकिन वहां कंपनी की कंडीशन क्या थी कि टोटल एंट्रीज आपको कैपिटल में लेनी है, कैपिटल केस का यूज करना है। तो यहां सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, देयर इज एन एरर इन माई असाइनमेंट बिकॉज आई हैव यूज्ड अ डिफरेंट केस, मतलब जो केस मुझे यूज करना चाहिए था उससे अलग केस यूज किया है, तो यहां हमने एरर का यूज किया है। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। दोनों का म्यूचुअल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपकी, कहीं भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए अपने डाउट्स को, आई विल हेल्प यू। और एक पॉइंट और माय डियर लर्नर्स, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो केवल एनआरएल टेक्निक फॉलो करते हैं। मींस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, नोट करेंगे, उसको रीड कर लेंगे और फिर उनको लर्न कर लेंगे कि सर ने ये एग्जाम्पल दिए थे, मिस्टेक का एग्जाम्पल ये था और एरर का एग्जाम्पल ये था, अब इसको लर्न कर लिया। जब भी कोई आपसे पूछता है या कहीं ये क्वेश्चन आता है तो आप सेम एग्जाम्पल्स के साथ उसको प्ले कर देते हो सकता है आपको मार्क्स भी मिलें, लेकिन इससे आप सीख नहीं रहे हो। दिस इज नॉट लर्निंग, दिस इज क्रैमिंग। अगर आप रियली ग्रो करना चाहते हो इंग्लिश ग्रामर में, तो आपको करना क्या है, डूइंग, यानी खुद के सेंटेंस दीजिए, एग्जाम्पल्स दिया करो। सर का एग्जाम्पल भी नोट करना है, अपना भी एक एग्जाम्पल ऐड करना है, ऐसे ही एरर के साथ। तो जब तक आप पर्सनल एग्जाम्पल नहीं दोगे, आपको रियलाइजेशन नहीं होगा कि एक्चुअल केस क्या है, क्योंकि माय डियर लर्नर्स, डूइंग इज लर्निंग। ओके, तो लर्निंग मतलब सीखना, ये जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप पर्सनली अप्लाई नहीं करोगे खुद को। तो अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स दिया करो। सेकंड पॉइंट, कोई भी फाइल आपने कंप्लीट कर ली है, कुछ टाइम बाद आफ्टर 1 वीक उसको रिवाइज जरूर किया करो, क्योंकि रिवीजन से ही आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स आप स्टडी कर रहे हो उनमें डीप हो सकते हो। बिना रिवीजन के आप केवल सरफेस पर रह जाओगे, कॉन्सेप्ट की डेप्थ में नहीं पहुंच पाओगे। जब तक आप अपने पॉइंट को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे सर आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, तब तक आप समझ लीजिए आपने सीखा नहीं है, आपने समझा नहीं है, आपने रटा है। आप एक क्रैमर हो, आपको क्रिएटर बनना है, क्रैमर नहीं। ओके, तो एक टीचर होने के नाते थोड़ा बहुत डांटने का भी हक है। आई होप आप मेरी इस छोटी सी डांट को डाइजेस्ट कर लोगे और आगे एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से होंगे। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज लगातार चाहिए जो आपकी ग्रामर को अपडेट कर सके, तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो का इंतजार करें। आई विल बी बैक विद न्यू टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।